चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल लीजिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज मैग्नेट, है ना। मैग्नेट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज प्लस उसकी मैग्नेटिक फील्ड, कि हर एक मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जिसके अंदर वो अपना इफेक्ट शो करेगा। उस फील्ड के बाहर उस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, जैसे टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। हाँ, तो इसको बनाते कैसे अपन, हाउ वी कैन मेक अ टेम्पररी मैग्नेट। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में जो मैग्नेट होता है वो टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक आप उसमें करंट पास करा रहे हो तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट ऑफ, उसका मैग्नेटिज्म खत्म, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उसके लिए अपन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हर टाइप का आयरन जो है वो मैग्नेट मैग्नेट बनने के बाद टेम्पररी नहीं रहता। कुछ आयरन ऐसे होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, और इसी में हम फिर पढ़ेंगे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है ना। तो वो हमारे एक एक्सपेरिमेंट है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके हेल्प से देखेंगे कि हाउ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड या बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, और फिर इसी में एक और पढ़ना है कि उसी करंट कैरिंग वायर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो इट एक्सपीरियंसेस अ, एक फोर्स उसको एक्सपीरियंस करेगा, और इसी फोर्स से हम बेसिकली एक मोटर को रन कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर यही करता है, आप मोटर को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दोगे, उसके बाद ही वो घुमाएगा पार्ट्स को। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वो भी हम इसी में देखेंगे। हालांकि हम मोटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा कुछ, बट हाँ ये प्रिंसिपल जरूर पढ़ेंगे कि हाउ अ मोटर वर्क्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना मैग्नेटिक रहेगा। चलिए लिखेंगे नीचे। magnets have following properties. Magnets have following properties. Magnets have following properties. फर्स्ट लिखेगा, पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट, a magnet attracts materials like a magnet attracts materials like a magnet attracts materials like iron, cobalt and nickel. तो शॉर्ट फॉर्म में Fe, Ni एंड CO भी लिख सकते हैं अगर सिंबल याद है तो। A magnet attracts materials like iron, cobalt and nickel. इन्हीं को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन इज the attraction is maximum at the ends of the magnet. The attraction is maximum at the ends of the magnet. The attraction is maximum at the ends of the magnet. जैसे अगर ये का एक बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स होते हैं आपके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। तो इन एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड का या अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो मिडिल साइड है इसका, है ना। जो बीच का पार्ट है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, जितना कि अट्रैक्शन आपके एंड्स में होता है, पोल्स में होता है। ठीक है, तो रीजन अपन देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अभी तो प्रॉपर्टी लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, when a bar magnet is suspended by a thread, by a thread, by a thread, comma, it orients itself, it orients, ORIENTS, it orients itself in
north south direction. It orients itself in north south direction. In north south डायरेक्शन. इसका भी रीजन मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि इट इज बिलीव दैट कि अर्थ के सेंटर में एक मैग्नेट है ना, जिस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ है. तो ये मैग्नेट जो अंदर है ये अर्थ के सरफेस के मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करेगा? अगर ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है और ये हमारा बाहर का मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, तो अगर ये नॉर्थ पोल इधर आप लगा भी दोगे, आप जैसे ही छोड़ोगे ना ये अपने आप अट्रैक्ट होके ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला साउथ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये वाला नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, या यूं कह लो ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, या ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. समझ रहे हैं क्या? अल्टीमेटली ये जो नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन, वो कहलाता है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ पोल. समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? तभी हमेशा आप कभी भी एक बार मैग्नेट को थ्रेड से बांधो और ऐसे लटका दो, थ्रेड का एक हिस्सा आप ऐसा हाथ में पकड़ो और वो मैग्नेट ऐसे लटक रहा है नीचे, तो पहले बहुत देर तक हिलता रहेगा बिकॉज लटका हुआ है तो हिलेगा, पर जैसे ही वो रेस्ट में आएगा इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यही लिखा है अपने इस पॉइंट पे, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही वो रेस्ट में आएगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और वो अपना डायरेक्शन हमेशा वैसा ही करेगा. ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट. ये पॉइंट अपन जानते हैं. व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, when two magnets are brought close together, when two magnets are brought close together, हाँ क्या लिख रहे हैं फोर्थ पॉइंट? when two magnets are brought close together, when two magnets are brought close together, like poles repel and unlike poles attract each other. ठीक है, and unlike poles attract each other. When two magnets are brought close together, like poles repel and unlike poles attract each other. यही चीज चार्जेस के साथ भी होती है. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. तो देखो कोई भी चीज को समझना है कि ये मैग्नेट है या नहीं है, तो रिपल्शन एक टेस्ट हो सकता है. मान लीजिए एक आयरन का बार है ना, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट, और ये एक आयरन का बार है, ठीक है, दिस इज एन आयरन बार, ठीक है. अब ये तो हमेशा अट्रैक्ट ही होगा, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि ये आयरन बार है कि मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट भी अट्रैक्ट होता है, आयरन बार भी अट्रैक्ट होता है, बट मैग्नेट रिपेल हो सकता है, आयरन बार रिपेल नहीं होगा मैग्नेट से. तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. एक पर्टिकुलर चीज मैग्नेट है या नहीं, आप उसकी रिपल्सिव प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हो, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है तो वो तो आयरन भी हो सकता है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अट्रैक्ट तो आयरन भी होता है, मैग्नेट भी अट्रैक्ट होता है. नॉर्थ ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट होगा साउथ ऑफ मैग्नेट से, तो वो अट्रैक्ट होगा, बट रिपल्शन सिर्फ मैग्नेट में ही होगा. रिपल्शन बार मैग्नेट और आयरन पीस में नहीं होगा. एक आयरन पीस कभी भी बार मैग्नेट से रिपेल नहीं होगा, बट एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट रिपेल दोनों हो सकता है. तो इसलिए कौन सा टेस्ट सही रहेगा? रिपल्शन. रिपल्शन से ही आप क्लियरली बता पाओगे कि वेदर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ सब्सटेंस इज अ मैग्नेट और इट इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. समझ रहे हैं क्या? क्योंकि हो सकता है वो अट्रैक्ट हो जाए, तो नॉर्थ साउथ पोल भी अट्रैक्ट होते तो आप उसको मैग्नेट मान लोगे कि ये जरूर उस मैग्नेट का साउथ पोल होगा जो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो गया. बट फिर आप इसके डायरेक्शन को उल्टा करके देखो, अब इसके साउथ पोल को लेके आओ यहां पर, तो ये रिपेल होना चाहिए, पर रिपेल नहीं होगा, ये अभी भी
अट्रैक्ट ही होगा, मतलब ये आयरन पीस है, ये मैग्नेट नहीं है। समझ रहे हैं क्या? तो एक पॉइंट इसके लिए लिखना, रिपल्शन इज द repulsion is the repulsion is the surest test of magnetism. Repulsion is the surest test of magnetism. Repulsion is the surest test of आप श्योरली बता पाओगे कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर पीस रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है, रिपेल भी हो रहा है, यानी ये मैग्नेट है। पर अगर सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल नहीं हो रहा, मतलब वो मैग्नेट नहीं है, वो होगा शायद आयरन का पीस हो सकता है, या निकल का पीस हो सकता है, या कोबाल्ट का पीस हो सकता है, क्योंकि ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं एंड दे अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, ओके। नोट पे एक पॉइंट लिखना, नोट में नोट करके एक पॉइंट लिखिए, मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम magnets were made from naturally occurring substances called magnets were made from naturally occurring substances called lodestone, LODE, lodestone, जिसको आज हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये एक आयरन का ओर होता है ना, लोडस्टोन। ब्रैकेट में लिखना, अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन, अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन। हमने जो मेटलर्जी में पढ़ा था वो हेमेटाइट था, याद है? दैट वाज Fe2O3। इसी से अपन आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटलर्जी पढ़े ना, मेटलर्जी, मेटल और मेटल में, कि इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो ये भी ऑक्साइड हो रहा है और लोडस्टोन भी एक ऑक्साइड हो रहा है, बट वो Fe3O4 है, जो बेसिकली Fe2O3 एंड FeO का कॉम्बिनेशन होता है। सुन रहे हैं क्या? देखिए Fe3O4 का कोई फॉर्मुला नहीं बन पाएगा ना, आपका फॉर्मुला बनता है Fe2 पॉजिटिव का O2 नेगेटिव के साथ FeO फेरस ऑक्साइड, एंड Fe3 पॉजिटिव का Fe2 नेगेटिव के O2 नेगेटिव के साथ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। हम यही जानते हैं फेरस ऑक्साइड, ये जानते हैं फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं लोडस्टोन, Fe3O4। समझ रहे हैं क्या? तो फेरस ऑक्साइड FeO है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है, हेमेटाइट। इसको हेमेटाइट नाम दिया था हमने, यही हमारा आयरन का बेस्ट ओर है। पर इस ओर से हम क्या बनाते हैं? मैग्नेट। अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन Fe3O4, ब्रैकेट में लिखना है इस चीज को, अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन Fe3O4। लिख चुके हो अब ब्लैक ओर, तो आपको नहीं पता क्या लिख रहे हो, तो फिर से वही लिख रहे थे, अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन Fe3O4 ब्रैकेट क्लोज, which is now known as magnetite, which is now known as magnetite, Magnetite, मैग्नेटाइट, इस ओर का नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डालेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इट इज द एरिया अराउंड द चार्ज, है ना, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट, है ना, जहां तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, एरिया बोलना सही है कि स्पेस बोलना सही है? स्पेस। एरिया बोलोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अगर मैग्नेट यहां पड़ा हुआ है तो सिर्फ इतने जगह पे ही अट्रैक्शन होगा, ऊपर कोई चीज होगी तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है, ऊपर भी कोई चीज होगी तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअली वो स्पेस की बात करेगा, नॉट एरिया। ठीक है, तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where its influence, where its influence, where its influence मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन, where its influence can be experienced, where its influence, the space around a magnet where its influence can be experienced, where its influence can be experienced। ये कौन सा वेयर लिखे हो आप लोग? ये वाला वेयर कि ये वाला वेयर?
ये वेयर वाला वेयर है ना कि कहां, उस जगह पर, समझ रहे हैं क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। नीचे वाला जगह की बात करें ना अपन, जहां पर द स्पेस अराउंड अ magnet where its influence can be experienced is called magnetic field of that magnet। ठीक है, full stop। it is represented by it is represented by it is represented with, लिखो सॉरी, it is represented with the help of magnetic lines of force, with the help of magnetic lines of force or magnetic field lines, and is represented with the help of magnetic lines of force or magnetic field lines or magnetic field lines। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं। अगर आप एक बार मैग्नेट रखोगे तो उसके कितने स्पेस तक उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, उसी को अपन मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। अगर ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो दिस फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए अपन फील्ड लाइंस का यूज कर रहे हैं। लाइंस बना करके दिखाएंगे कि हाँ यहां यहां मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो उसको लाइंस को कैसे बनाते हैं अपन, ड्रॉ कैसे करते हैं? दे आर एक्चुअली क्लोज कर्व्स, कर्व बनाते हैं। वो कर्व स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे चल रहा है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हो गया पूरा क्लोज कर्व, समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही और भी निकलेगा। तो एक कर्व हुआ ना, और ये सिर्फ मैंने अभी इस तरफ निकाला। मान लीजिए बार मैग्नेट यहां पर है, तो ये सिर्फ ऐसे बना है। अभी कौन सा वाला बना है? ऐसा वाला। पर यही चीज हर जगह से होगी, ये चीज ऐसे भी होगी, ये चीज ऐसे भी होगी, है ना, ये चीज ऐसे साइड से भी होगी। तो इतने स्पेस में इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और ये सब कैसे शो कर रहे हैं अपन? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि स्टार्ट हो रही है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से एंड एंड हो रही है मैग्नेट के साउथ पोल पे, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट वो कैसे ट्रेवल कर रही है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे वो क्लोज कर्व बना रही है। तो ऐसे बहुत सारे हम कर्व बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि कर्व बनाते समय कोई भी दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे। दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और ये लाइंस बनाते कैसे हैं समझिएगा। आप यहां पर एक एक बार मैग्नेटिक कंपास रखिए। मैग्नेटिक कंपास जानते हैं, जो जिससे अपन डायरेक्शन देखते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास में जो निडल होती है वो भी मैग्नेट की होती है ना। उसमें जो रेड पेंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है उस मैग्नेट का, और जो पेंटेड नहीं है वो साउथ पोल है मैग्नेट का। समझ रहे हैं क्या? और उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, उसका साउथ पोल, उस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल को पॉइंट करता है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक कंपास को अपन यहां रखेंगे। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा मैग्नेटिक निडल होगा उसका जो नॉर्थ पोल है वो इससे रिपेल हो जाएगा। होगा कि नहीं रिपेल? और वो कुछ डायरेक्शन में चला जाएगा, कुछ ऐसे। इस तरफ तो नहीं रहेगा ना, रिपेल होगा ना, अट्रैक्ट थोड़ी ना होगा। अगर अट्रैक्ट होता तो ये एरो इस तरफ होता, एरो मतलब नॉर्थ पोल, और टेल जो है पीछे वाला दैट इज द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट निडल, मैग्नेटिक निडल। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया यहां पर। ठीक है, अब ये पॉइंट उस तरफ कर रहा है, तो अब इसको उठा के यहां रखना जहां वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर यहां रखने पे वो ऐसे हो गया, क्योंकि अभी भी ये नॉर्थ पोल से ये रिपेल कर रहा है। तो ऐसे करते करते ना ये पूरा कर्व में ये जाएगा, और आप एक एक पॉइंट मार्क करते चलोगे, और फिर उस पॉइंट को क्या कर दोगे? ज्वाइन। फिर ऐसे ही इसको उठा के अब यहां रखना, तो ऐसे ही वो भी बता देगा कि यहां से कैसा जा रहा है, यहां से कैसे जा रहा है, यहां से कैसे जा रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको पूरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएंगी। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है ना। आप कभी देखे हो क्या लाइन ऑफ फोर्स को? आप तो मैग्नेट देखे होगे ना कभी, कि आपने अपने यूज भी किया होगा, खेला भी होगा, आप लोग मैग्नेट से खेले भी होंगे। तो ये लाइंस दिखती हैं क्या? नहीं दिखती, बिकॉज दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसे हमारे रिफ्लेक्शन वाले में नॉर्मल वाज द इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है ना, वो कहां दिखती है हमें, राइट? वैसे ही यहां पर those lines of force are imaginary lines which starts from north pole and ends at south pole, outside the magnet, inside the magnet, from south to north. They never intersect each other. उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पर उसके पहले एक रीजन अभी समझो, कि जो भी अपन ने ऊपर एक पॉइंट लिखा था ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल्स पे। तो उसका रीजन है
कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है। तो जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखो यहां जाते जाते आप कितना वाइड होते जा रहा है, यहाँ देखो कितना पास पास है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के, मतलब यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, मैग्नेट के बाहर जाओगे, आपको दिखेगा ये स्पेस बढ़ रही है। तो इसलिए एट द सेंटर या एट द मिडिल ना द स्ट्रेंथ इज वीकर एंड एट द पोल्स द स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर। समझ रहे हैं क्या? तो ये एक पॉइंट हुआ। फिर क्या होता है आपको, अगर देखो ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसका एक डायरेक्शन होगा। तो आपको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अगर निकालना है ना, तो आप उस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास को रख दो। यहां रखोगे मैग्नेटिक कंपास को तो वो ऐसा दिखाएगा, यहां रखोगे तो ऐसा दिखाएगा। तभी तो अपन ऐसे कर्व बना रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन ऐसे ही दिखा रहा है। टेंजेंट क्या है वो? टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दो, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट बना दो, दैट विल शो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि दो लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लो एक लाइन ऐसी बनी और दूसरी लाइन ऐसी है, आप इंटरसेक्ट करा के देखते हैं पहले कि क्या होगा। तो अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, तो अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट कैसा होगा, लाइक दिस, और एक टेंजेंट होगा ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर दो दिख रहा है ना डायरेक्शन, कैसे दो टेंजेंट बनाया मैंने, एक इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाया ये वाला, और एक इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाया ये वाला। तो अब तो हमको एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये वो लाइंस ऑफ फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई? एक तो क्लोज कर्व है, इमेजिनरी है, नॉर्थ से साउथ जाता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है, और उस पॉइंट उस लाइन ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो जस्ट ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और इसको ड्रॉ भी करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो भी क्या लिखे आप लोग लास्ट लाइन, कि इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो इन लाइंस को, या फिर इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। और इनको क्या शो करने के लिए यूज कर रहे हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए नीचे लिखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, some properties of magnetic field lines are, some properties of magnetic field lines are। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया एग्जाम में कई बार कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, फर्स्ट पॉइंट, these are imaginary lines, these are imaginary lines, these are imaginary lines, these are imaginary lines used to show the magnetic field, used to show the magnetic field, used to show the magnetic field in a given region, in a given region, used to show the magnetic field in a given region। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको, फिर आगे के पॉइंट्स लिखते हैं। एरोज जरूर बनाना है ना, एरोज विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एरोज लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। ये पहले पॉइंट के बाद ही लिख लेना, ताकि अपन आगे के पॉइंट्स लिखेंगे इसके बाद, डायग्राम के बाद।
हो गया? चलिए सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर magnetic field lines are magnetic field lines are closed continuous curve, closed continuous curve, closed continuous curve, and are directed from closed continuous curve, curves, closed continuous curves, and are directed from north pole to south pole, north pole to south pole, north pole to south pole outside the magnet, north pole to south pole outside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet. From north pole to south pole outside the magnet. तो लिख क्यों नहीं रहा है हीरो? And from south pole to north pole inside the magnet. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है द टेंजेंट, TANGENT, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट. टेंजेंट क्या होता है? जैसे अपन सर्कल के लिए टेंजेंट पढ़ते थे ना, कि ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है और ये रेडियस. तो रेडियस से परपेंडिकुलर जो लाइन आप बना रहे हैं इसको हम टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो the tangent at any point on the magnetic field, the tangent at any point on the magnetic field line, the tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of, gives the direction of, gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point. The tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field at that point. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. इसके लिए आप एक चाहो तो एक ऐसा बना सकते हो लाइन ना, एक ऐसा ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए. ये जो पॉइंट अभी आपने लिखा ना, पॉइंट नंबर 3, उसमें ये चीज लिख लो. और मैग्नेटिक फील्ड को ना हम बी से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी. तो ऐसा एक कर्व बना के आप ऐसे टेंजेंट निकाल दो तो दिखेगा कि हाँ उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चल रही है? टेंजेंट के थ्रू. ठीक है, हाँ फोर्थ पॉइंट लिखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, 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 या इसको आप क्राउडेड भी लिख सकते हो ना, जहां भीड़ ज्यादा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर in the region where, in the region where, in the region where, region मतलब ये REGION, in the region where the magnetic field is strong. पॉइंट समझ में आ रहा है? जहां पे क्राउडिंग ज्यादा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. और जहां पे आपको थोड़ी सी स्प्रेडेड दिख रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है. ठीक है, तो द रीजन where the magnetic field is strong,
and are widely separated and are widely separated and are widely, एक दूसरे से दूर है, वहां पर क्लोज टुगेदर थे, यहां पर widely separated and are widely separated in the region where in the region where in the region where the magnetic field is weak, where the magnetic field is weak, where the magnetic field is weak, where the magnetic field is weak. उसको भी शो करने के लिए देखो इस टाइप की कुछ लाइंस बनाते हैं. देखो अब यहां पर एक पॉइंट मार्क करना ए और यहां पे एक पॉइंट मार्क करना बी. तो यहां पे फील्ड वीक है क्योंकि थोड़ा सा सेपरेटेड है, बट यहां पे पास पास है तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग है. ठीक है, बना लो उसको भी. इस पॉइंट के लिए डायग्राम बनाए हैं. ठीक है, अब चाहो तो ये मेन डायग्राम में भी शो कर सकते हो. यहां पर वीक है और यहां पे स्ट्रांग है. वही स्ट्रांग एट नियर द पोल्स एंड वीकर इन द मिडिल रीजन. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट that they do not intersect each other, है ना. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, magnetic field lines do not intersect each other. Magnetic field lines do not intersect each other. Magnetic field lines do not intersect each other. तो इसका इसका रीजन भी लिखते हैं क्योंकि इसका रीजन आया कई बार कि why two magnetic field lines do not intersect each other. फुल स्टॉप डाल के this is because if we place the magnetic compass, this is because if we place the magnetic compass, COMPASS, if we place the magnetic compass, COMPASS, compass at the point of intersection, at the point of intersection, at the point of intersection, it will orient itself at the point of intersection, it will orient itself only in one direction. वो तो एक ही डायरेक्शन शो करेगा ना कंपास. तो it will orient itself only in one direction and not in two direction, and not in two direction, and not in two direction. It will orient itself only in one direction and not in two direction. ठीक है, इसका डायग्राम बना लेंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए. इंटरसेक्ट करवाइए दो को, है ना, और फिर इस पॉइंट से एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दिखाइए और इधर से ऐसा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दोनों में बी लिख देना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक ही पॉइंट से दो पॉसिबल नहीं है, वो तो अपन पेपर में बना दिए दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट. बट अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी. तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, तो इतना मैग्नेट के बारे में हमको जानना जरूरी है. अब अपन आएंगे इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. जैसे हमने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, वैसे ही करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड इट वाज स्टडीड बाय H.C. ऑस्टर्ड, है ना. अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था कि उनके सर्किट के पास में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था. जब उस सर्किट में करंट फ्लो किया तो वो कंडक्टर या वो वायर मैग्नेट बन गया और उसने बगल में रखे हुए कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट कर दिया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेट ही मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है. आयरन मैग्नेट को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है. और वहां डिफ्लेक्शन हुआ तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि व्हेनेवर अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, दैट कंडक्टर बिकम्स अ मैग्नेट. ठीक है, तो इसी से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन्वेंशन हुआ कि क्यों ना अपन इसी को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए या टेम्पररी मैग्नेट्स बनाए. टेम्पररी मैग्नेट्स ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इसलिए नाम पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वो मैग्नेट बने.
तो दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट है वो एक तरह के टेम्पररी मैग्नेट्स, बिकॉज जब तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड देन जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बंद किए उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े आयरन के पीस को एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स यही काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, कि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो क्रेन्स में जो मैग्नेट होगा वो उस बड़े से आयरन पीस को वहां से उठाएगा अट्रैक्ट करके, अभी करंट दे रहे हो, जहां तक ले जाना है वहां तक करंट दो ताकि वो उसको चिपका के रखे, और जहां छोड़ना है वहां पे करंट बंद कर दो, तो वो मैग्नेट नहीं रहा तो छोड़ देगा आयरन को वहीं पर। तो इस तरह से आपने एक हैवी आयरन पीस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके चले गए विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। हमारे इलेक्ट्रिक बेल में भी यही फिनोमेना यूज होता है। इलेक्ट्रिक बेल जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो, स्विच दबाते हो, है ना, तो वो जो अंदर एक आर्मेचर होता है, आयरन का बार होता है, उसमें वायर वाउंडेड होता है, उसमें करंट फ्लो करता है और वो बन जाता है मैग्नेट, और वो मैग्नेट एक और आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और उस आयरन पीस में लगा होता है हैमर, वो हैमर जाके गोंग को हिट करता है। मतलब कुछ ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिक बेल का, कि ये यू शेप्ड आयरन पीस लेते हैं जिसमें वायर बाउंडेड होता है, और इसमें करंट फ्लो करवाते हैं अपन, जैसे ही स्विच को प्रेस करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा और ये बन जाएगा मैग्नेट। इसी के जस्ट पैरेलल में एक आयरन का बार होता है, और इस आयरन बार में लगा होता है एक हैमर, और यहां है आपका गोंग, जिसमें जब आकर के ये जब मैग्नेट बनेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो ये आएगा तो ये इसको खींच के लेके आएगा, और ये आकर के इस पे हिट करेगा तो बेल बजेगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या लिखे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाइफन डाल के लिखना। दिस फिनोमिना वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय, दिस फिनोमिना वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय, दिस फिनोमिना वाज accidentally discovered by H.C. Oersted, H.C. Oersted, O-E-R-S-T-E-D, H.C. Oersted, हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टेड पूरा नाम, H.C. Oersted was accidentally discovered by, accidentally इसलिए क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ कि हो सकता है ये सब भी कुछ होगा, वो जो कंपास पड़ा था तो वो डिफ्लेक्शन हो गया, तो उनको दिमाग लगा कि ये कैसे डिफ्लेक्ट हो गया। उन्होंने ये भी देखा कि करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, बैटरी को उल्टा कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो अब तो वो श्योर हो गए थे कि कुछ ना कुछ यहीं पर हो रहा है। ठीक है, नीचे लिखेंगे, इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट Oersted observed that, in his experiment Oersted observed that when an electric current, in his experiment Oersted observed that when an electric current flows in a wire, when an electric current flows in a wire, comma, the needle of the compass deflects, the needle of the compass deflects, the needle of the compass deflects। वो निडल खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कोई दूसरा मैग्नेट ही उसको डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखना, द निडल ऑफ द कंपास इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट, द निडल ऑफ द कंपास, द निडल ऑफ द कंपास इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट, is itself a small magnet, and a magnet can be deflected only by, and a magnet can be deflected only by, and a magnet can be deflected only by a magnetic field, can be deflected only by a magnetic field, only by a magnetic field. Full stop. From this Oersted concluded that, from this, full stop डाल के, from this Oersted, O-E-R-S-T-E-D, Oersted concluded that
an electric current flowing in a wire, an electric current flowing in a wire created a magnetic field. An electric current flowing in a wire created a magnetic field. An electric current flowing in a wire created a magnetic field which deflected the needle of the compass. 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 Full stop. Oersted also found that Oersted also found that Oersted also found that by changing the direction of current, डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं करंट का? हाँ, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दो, जिस एंड में पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो तो करंट का डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? तो ऑस्टेड ऑल्सो फाउंड दैट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द निडल डिफ्लेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. द निडल डिफ्लेक्ट्स इन opposite direction. The needle deflects in opposite direction. ठीक है, तो अब अगर एक वायर एक मैग्नेट बन चुका है तो उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना. बार मैग्नेट का तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड देखा कैसा था, क्लोज कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मान लो ये वायर है ना, ये वायर है आपका, तो यहाँ पे तो आपको ऐसे कोई मैग्नेटिक पोल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो वायर बहुत लंबा वायर हो सकता है, कहाँ चालू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है पता नहीं, बट ये वायर का एक सेक्शन है, ये वायर का एक छोटा सा सेक्शन है और ये भी मैग्नेट ही हो गया. तो अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अगला क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, मान लिए कि वायर मैग्नेट बन गया कुछ समय के लिए, जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये वायर मैग्नेट बन गया, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका भी कुछ स्पेस होगा इसके अराउंड में जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालोगे, उसका शेप कैसे निकालोगे फील्ड लाइंस का? बार मैग्नेट का तो आपने निकाल लिया, क्लोज कर्व्स होते हैं, वैसे इसका भी निकाल सकते हैं. तो क्या करेंगे इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट किए कि एक कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड प्लेन होता है, और उस कार्डबोर्ड में एक छेद किए बीच में ताकि वायर इसके अंदर से आ सके ऐसे. तो ये वायर भी आ गया इसमें, ठीक है, कार्डबोर्ड है यहाँ पर. और क्या किया उन्होंने, कार्डबोर्ड के अराउंड में कुछ आयरन पीस को स्प्रिंकल कर दिए, छोटे छोटे आयरन पीस को स्प्रिंकल कर दिए, क्योंकि अगर ये मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना आयरन को, है ना. और अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी है ना, अभी ऑन नहीं किया हमने, स्विच ऑन नहीं है तो स्विच ऑफ है, तो आपने यहाँ पे आयरन पीस को स्प्रिंकल कर दिया उस किसमें, कार्डबोर्ड के ऊपर. और आपको लगे तो कार्डबोर्ड पे पेपर भी चिपका दो, ताकि आप उस आयरन पीस को ही ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप क्या आ रहा है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे बहुत सारे आयरन पीस के स्प्रिंकल कर दिए, अब आपने करंट को ऑन कर दिया. ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जब इसको टैप करोगे ना कार्डबोर्ड को, तो वो आयरन पीस एक पर्टिकुलर क्या बना लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे. और वो पैटर्न कैसा होता है हमारा, कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसके सेंटर एक होते हैं, रेडियस अलग अलग होंगे. मतलब एक फील्ड लाइन बन रही होगी एकदम पास में इसके, फिर वहां जगह खत्म हो गई तो दूसरी फील्ड लाइन थोड़ा दूर बनी, वो भी ऐसे ही बनी, फिर तीसरा. तो ऐसे करते करते क्या होगा, अलग अलग रेडियस के सर्कल बनते गए इसी वायर के अराउंड में, जहां पे सेंटर कौन है, वायर. सेंटर कौन है, जो सबसे पहले कॉमन है, तभी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहे हैं, बट सबके रेडियस अलग अलग है. समझ रहे क्या? तो इनका शेप कैसा हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसका शेप हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. किसके लिए, फॉर अ वायर, स्ट्रेट वायर, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट कंडक्टर. जहां पे कंडक्टर आपका सेंटर में है और अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बनते जा रहे हैं, ये उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, शेप हो गया. अब बात आती डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. तो फिर एक रूल दिया गया है ना, दैट रूल इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. फ्लेमिंग का रूल नहीं है, अभी आया था, इसके बाद आएगा फ्लेमिंग का रूल. राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा राइट हैंड है और ये उसका थंब है. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि आपको अपने
करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड करना है ऐसे, सच दैट थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इमेजिन कर लेते कि इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे होल्ड करेंगे कि ऐसे करेंगे? मैंने बोला ना कि थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट कहां है? नीचे से ऊपर, तो थंब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो अगर आपने वायर को ऐसे होल्ड करके रखा है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी है? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं ना, तो उसका डायरेक्शन ना हमारा ये कर्ल ऑफ फिंगर्स है ना, फिंगर का जो घुमाव है, ये फिंगर का जो घुमाव है, कर्ल ऑफ फिंगर, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, जो कि कैसा है? ऐसा। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक हो गया ना, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, ये ना 12 से 11 बजा, 11 से 10 बजा, 9 8 7 6 5 3 2 1, है ना? तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर वायर में करंट ऊपर से नीचे आ रहा होता ऐसे, तो देखो अब घुमाव कैसा है फिंगर का? क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं क्या? इसी को ऐसे भी ऐसे देखोगे तो ये है क्लॉकवाइज। तो मेरे लिए तो क्लॉक यही है ना, मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं। आप लोग के लिए तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा दिख रहा है कि नहीं आपको? आप लोग के लिए ये 12 से 11 बजा, बट मेरे लिए ये 12 से 1 बजा। मेरी क्लॉक ऐसी है, इमेजिन कर पा रहे हैं ना? तो बस रूल यही है कि यू हैव टू होल्ड द वायर सच दैट कि थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इन दैट केस जो भी आपका फिंगर का कर्ल होगा, घुमाव होगा, वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड का होगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो हिंट डालिए। मैग्नेटिक फील्ड बाय अ, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग। इसमें अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस लिखना, केस 1। केस 1 मेन हेडिंग आपकी वही है, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग। इसके पहले अपन ये तो कंक्लूड कर दे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट होता है, तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब एक एक करके अपन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे वायर के हिसाब से, कि एक स्ट्रेट कंडक्टर का क्या होगा, फिर अगर कोई कंडक्टर सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो पहला अपन कर रहे हैं केस 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर के ब्रैकेट में वायर भी लिख रहे ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ब्रैकेट में और वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर। ठीक है, तो इसमें नीचे हाइफन हाइफन डाल के एक लाइन लिखना, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ, व्हेन करंट passes through a straight conductor, when a current passes through a straight conductor, when a current passes, when current passes through a straight conductor, comma, the magnetic field around it, the magnetic field around it, the magnetic field around it, around it is in the form of a, is in the form of a, is in the form of a concentric circles, concentric circle, concentric circle with the conductor at the center, with the conductor at the center, with the conductor at the center, with the conductor at the center। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, जो एक्सपेरिमेंट में अभी आपको समझा रहा था ना, आयरन फीलिंग्स वाला, वो यही है। और ये जो एरो शो कर रहा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। और ये जो डायरेक्शन अपन ने अंदर बनाया सर्कल्स में, वो बनाया है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका रजिस्टर है, और ये की जिसको अपन ऑन कर दिए, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
हो गया? रूल लिखते हैं इसका, डायरेक्शन निकालने का। लिखेंगे नीचे, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन तो समझ में आ गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद द कंडक्टर एट द सेंटर, बट डायरेक्शन भी तो पता करना है। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। अंडरलाइन मार देना इसको, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। और नीचे लाइन में इसको लिखेंगे, इसका रूल, और रूल लिखते वक्त इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे रूल को। स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रूल लिखते हैं, चलिए लिखेंगे। इफ वी इमेजिन टू होल्ड, if we imagine to hold, if we imagine to hold a current carrying conductor, if we imagine to hold a current carrying conductor in our right hand, लेफ्ट हैंड से पकड़ के रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना। if we imagine to hold a current carrying conductor in our right hand with our thumb, with our thumb straight, with our thumb straight and pointing in the direction of current, with our thumb straight and pointing in the direction of current, with our thumb straight and pointing in the direction of current, comma, यहां तक हो गया सबका? with our thumb straight and pointing in the direction of current, comma, the direction of the direction of the direction of the direction of the curl of fingers, curl, curl of fingers, curl of fingers represents the direction of magnetic field, curl of fingers represents the direction of magnetic field, represents the direction of magnetic field, represents the direction of magnetic field। ठीक है, ये तो उसका डायरेक्शन हुआ। इसकी मैग्नीट्यूड की, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना बी, उसकी वैल्यू भी समझेंगे, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, है ना, वही स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। रूल पढ़ के आना ये वाला अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, और वो चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट